आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही एक साधारण से शब्द है। इसमें प्रथम शब्द हमने देखिए हाय हेलो लिखा हुआ है और इन शब्दों से देखिए एक साधारण मनुष्य परिचित है न, और दूसरे में हमने लिखा है नमस्कार और तीसरे में हमने प्रणाम शब्द लिखा है। क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 4 वर्षों से हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में विभिन्न प्रकार के विषयों पर इनमें मूलभूत रूप से देखिए भगवान, आत्मा, ये चेतन सत्ताओं पर हमारी बातचीत होती है। ये शास्त्रों पर आधारित ही बातें होती हैं और साधारण स्तर पर देखिए माया यानी प्रकृति यानी उसके 3 गुण और उन 3 गुणों से ही आपके बने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मूलभूत रूप से वेदों में भी, वेदों से जितने भी उपनिषद पुराण लिखे गए, ये जितने भी दर्शन शास्त्र हैं और भी ऋषिगत ग्रंथ हैं, या वर्तमान समय में भी देखिए जिन जिन महापुरुषों द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं और हम परमात्मा की प्रेरणा से भी देखिए हम प्रतिदिन जो यूट्यूब पे कुछ वीडियो का प्रसारण करते हैं। हालांकि मेरी स्थिति तो देखिए मायाबद की है, मायाबद का अभिप्राय देखिए मैं भी माया के 3 गुणों से कम अधिक बंधा हुआ हूँ, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों को पढ़ते रहने से, उस पर शोध करते हमने देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में ही लगभग 1200 से अधिक वीडियो बना चुके हैं। और हालांकि पिछले तकरीबन 6-7 महीने से हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ वीडियो का एक प्रसारण आरंभ किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं शास्त्रों से जिनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, जबकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी बातों को भी एक लेते हुए उनको एक शास्त्रों से एक जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। या कभी कभी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जिन किसी भाई बहनों का कोई कमेंट्स बॉक्स पे या टेलीफोन पर कोई प्रश्न होता है, उस प्रश्न का जब मैं एक उत्तर उस संक्षेप में देने में असमर्थ होता हूँ, तब ऐसी स्थिति विशेष में भी हम उस प्रश्न विशेष को हम अपने वीडियो का ही एक नाम दे देते हैं। उसी से ही देखिए कुछ मेरे मन में, हालांकि ये आज का तो देखिए कोई प्रश्न नहीं है, ये हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, लेकिन मेरे मन में ऐसे ही कुछ अन्य वीडियो पे देखिए कर्म कांड के ऊपर चर्चा करते करते मेरे मुख से देखिए कोई ऐसा शब्द निकला था कि ये कर्म कांड भले ही हम लाभ से, लोभ से, भय से, किसी भी प्रकार से करते हैं, यानी कि जब जब हम ज्ञान पूर्वक इन कर्म कांडों को नहीं करते, तो भी परमात्मा से आपकी थोड़ी हाय हेलो आरंभ हो जाती है। तो वह हाय हेलो शब्द ही मेरे मन में बैठने से फिर ये मैंने इसको आज का एक विषय बनाते हुए हाय हेलो को तन के साथ जोड़ा है, नमस्कार को मैंने मन के साथ जोड़ा है और प्रणाम शब्द को मैंने एक संस्कार शब्द के साथ जोड़ा है। फिर इनको मैंने देखिए ताने के स्तर पर हाय हेलो मैंने काले रंग से दर्शाया है, नमस्कार शब्द को मैंने थोड़ा रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए संसारी भोग विषयों से लिया जाता है, संसारी आकर्षणों से लिया जाता है। और जब जब हम देखिए शब्दों को कुछ रंगीन रंग से दिखाते हैं, तो उसका अभिप्राय हमारा देखिए मन के स्तर पर भी आएगा, क्योंकि मन का एक आकर्षण संसारी विषय भोगों में कम अधिक लगा ही रहता है। और तीसरा शब्द हमने देखिए प्रणाम शब्द लिखा है। एक प्रणाम शब्द को हमने देखिए संस्कार से जोड़ा है, संस्कार को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है, प्रणाम शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इसका भी प्रयत्न देखिए एक सात्विक स्थिति से है, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको हम देखिए बार बार कहते रहते हैं ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा, हम तो अपनी चर्चाओं में लगभग प्रतिदिन ही एक विशुद्ध सतोगुण सत्ता यानी कि परमात्मा को कहते हैं। यानी संक्षेप में जब जब हम देखिए
इन संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो को भी सुनते हैं तो आपका हमारा सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण मर्यादा में रहता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में आपका हमारा जो एक तमोगुण जो बिगड़ा हुआ होता है। देखिए तमोगुण के अलग अलग कई अर्थ लिए जाते हैं। एक साधारण शब्दों में देखिए तमोगुण को एक निंदा के रूप में लिया जाता है, एक अनीतिगत कार्यों से लिया जाता है, पाप कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये तामसी है, पदार्थों से जोड़ा जाता है। इसलिए इन पदार्थों का हमें एक मर्यादा तक ही संग करना होता है। अब ये जो हाय हेलो शब्द है, ये देखिए हेलो शब्द तो एक अधिक प्रयोग में आता है। अक्सर हम कभी भी किसी भी देखिए कहीं फोन मिलाते हैं तो फोन मिलाते ही हम अपने प्रथम अक्षर क्या बोलते हैं, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो शब्द हम अधिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जो हाय शब्द है और हेलो शब्द है ये लगभग एक ही प्रकार के अर्थ में आते हैं। हेलो का अभिप्राय देखिए एक दूसरे का जैसे हालचाल पूछा जाता है ना, यानी ये इंग्लिश के जो शब्द हैं हाय और हेलो, इन्हीं से ही देखिए ये हालचाल शब्द हिंदी के निकले हैं। या यूं कहो कि हालचाल से ही हाय हेलो शब्द बने हैं। देखिए इन पर हमने नहीं, हमने इनके भावार्थ को समझना है, क्योंकि हाय हेलो शब्द का अभिप्राय देखिए एक तन के स्तर पर अधिक इस्तेमाल होता है। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ ये जो हाय शब्द है ये देखिए लगभग दोस्तों के बीच में, एक छोटी उम्र के बीच में, युवावस्था में कह लो, एक किशोरावस्था में अक्सर इस हाय शब्द का अधिक इस्तेमाल होता है। हालांकि हेलो शब्द भी देखिए उससे मिलता जुलता ही शब्द है, लेकिन ये थोड़ा जैसे जैसे हम उम्र के अधिक ऊंचे पड़ाव पे जाते हैं, युवावस्था, युवावस्था से ऊंचे प्रौढ़ अवस्था तक भी इन शब्दों के देखिए अक्सर इस्तेमाल होते हैं। ये नमस्कार शब्द भी देखिए आपके हमारे संसार में ये एक अधिक प्रयोग होता है। हालांकि हाय हेलो नमस्कार इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां लगभग देखिए संसारी ही मानी जाती हैं। जब जब मनुष्य रजोगुणी होता है वो कम अधिक देखिए कभी ना कभी तमोगुणी बनता रहता है। हालांकि हमारी तो देखिए चर्चाओं में जब जब हम देखिए कोई संसारी चर्चा भी करते हैं तो हमारा बीच बीच में बार बार ध्यान कहाँ जाता है कि किसी तरह इसमें शास्त्रों की बातों का कुछ एक संदेश जाए, इसके मन में शास्त्रों के प्रति एक आदर भाव उत्पन्न हो, इसके जीवन में दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, ये विषय भोगों के स्तर पर डूब नहीं जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य विषय भोगों के स्तर पर डूबने लगता है, संसार में एक गहरे तल पर बहने लगता है, तो फिर मनुष्य का देखिए अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना बढ़ने लगती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो सत्संग करो। लेकिन अक्सर एक मनुष्य देखिए युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में अक्सर सत्संग शब्द को कोई विशेष आदर नहीं देता, यानी कि उससे जुड़ने का उसका कोई अंदर से मन होता नहीं है। यानी सत्संग के प्रति कहो या सतोगुण के प्रति उसका कोई विशेष आकर्षण कहो, झुकाव कहो, वो मन में गहरे तल पे उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि एक युवावस्था या प्रौढ़ावस्था तक भी अक्सर मनुष्य संसार को ही इकट्ठा करने में लगा रहता है, और संसार को इकट्ठा करने में ही उसका देखिए संसारी लोगों से उठना बैठना बना रहता है। और ये जो हाय हेलो और नमस्कार है ये भी देखिए संसारी शब्द ही अधिक है। जबकि ये जो प्रणाम शब्द है ये प्रणाम शब्द देखिए एक आदर भाव से लिया गया, जैसे एक हम दूसरे के प्रति थोड़ा एक विनम्र भाव से, आदर भाव से एक झुकने की स्थिति समझाता है। ये प्रणाम शब्द को इसलिए मैंने देखिए संस्कार शब्द से जोड़ा है। ये संस्कार शब्द का अभिप्राय देखिए आप कारण शरीर से भी ले सकते हो कि यदि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं, उन शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही आपके हमारे जीवन में ये देखिए प्रणाम शब्द अधिक प्रयोग में आने लगता है। प्रणाम शब्द का अभिप्राय क्या है कि जब हम दूसरे को एक विशेष आदर देते हैं, उसके प्रति हम एक नतमस्तक होते हैं, क्योंकि प्रणाम शब्द में हम उसके एक पाँव की तरफ एक अपने हाथ झुकाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपको में एक नम्रता लेके आती हैं, आपके हमारे मन के भीतर एक अच्छे भाव लेके आती है, जो कि मनुष्य को देखिए परमात्मा के प्रति अंतोगत्वा एक प्रेरित करती है। जब जब हम देखिए गुरु का आदर करते हैं, शास्त्रों का आदर करते हैं, भौतिक शिक्षा लेते समय भी यदि हम अपने अध्यात्मों को बहुत ही
एक ऊंचे स्तर का आदर देते हैं, तो आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। जब तक कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनेंगे नहीं, तो आपके हमारे मन के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार नहीं आएंगे। जब तक आपके मन के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार नहीं आएंगे, तब तक आपके कर्मों में भी देखिए वो राजसी या तामसी स्थितियां बनी रहती हैं। यानी कि मनुष्य अपने स्वयं के सुख के लिए अन्य मनुष्यों को भले ही वो दुख ना भी दे, लेकिन जब जब वो विषय भोगों में अधिक असक्त होने लगता है, संसार को पाने की उसके मन में एक इच्छा जागने लगती है, तो उसका संसारी लोगों से उठना बैठना एक स्वार्थ की भावना से रहता है, लेने के भाव से रहता है। जब जब मनुष्य अधिक धन कमाना चाहता है, तो उसकी ये जो हाय हेलो और नमस्कार की दुनिया ही अधिक बड़ी बनती जाती है। ये सभी स्थितियां देखिए तमोगुण और रजोगुण से जोड़ती हैं। इसलिए तो ये देखिए एक संसारी मनुष्य का तन मन का एक चोली दामन का साथ है, जबकि संसार का अभिप्राय देखिए एक शुभ स्वभाव से लिया जाता है, सात्विक स्थिति से लिया जाता है। हालांकि संस्कार देखिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन एक सामान्य स्तर पर संस्कार शब्द को एक अच्छे भाव से लिया जाता है। यानी आज की शिक्षा से हमें, आज की वीडियो से हमें अपने मन के अंदर सात्विक स्थितियां मजबूत करनी हैं। ये प्रणाम शब्द से हमने शिक्षा लेते हुए हमने अपने मिले हुए जीवन में एक सत्वगुण को बढ़ाना है। सत्संग अपने जीवन में करते करते परमात्मा से जुड़ना है, ताकि आपके हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति की आधारशिला यानी कि एक नींव तैयार हो। क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है, तो हम राजसी मनुष्य कहलाते हैं। अक्सर संसार में देखिए राजसी मनुष्यों की ही अधिक प्रधानता देखेगी, और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण अपने जीवन में अधिक बड़े स्तर पर फैलाता जाता है, यानी कि अपनी दिनचर्या में रजोगुण को ही अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की भागदौड़ धन कमाने में अधिक होती है, संसार को पाने में होती है। संसारी पांच भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द आदि भोग विषयों को अधिक से अधिक भोगने की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को अधिक धन कमाने की ओर प्रेरित करती हैं। उसमें लोभ बढ़ने लगता है, लोभ बढ़ते बढ़ते वो संग्रह वृत्ति में आता है। ये सभी स्थितियां देर में मनुष्य से अनीतिगत कार्य करवाते हैं। अनीतिगत कार्य होने से उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो हाय हेलो और नमस्कार शब्द से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आप अपने मिले हुए जीवन में प्रणाम शब्द को अधिक महत्व दें। अच्छे अच्छे शुभ संस्कार अपने कारण शरीर में बनाएं। यानी कि आपका ये जो हाय हेलो जो तन के स्तर पर है, ये एक मर्यादा में रहे, और ये जो मन के स्तर पर जो नमस्कार है, ये भी उससे अधिक बना रहे। लेकिन आपका हमारा जो एक झुकाव है, वो हमें अपने मिले हुए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। क्योंकि सात्विक स्थिति आपके हमारे जीवन में जितनी अधिक मजबूत होगी, उतना आपका हमारा फिर परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव उत्पन्न होते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार करते हैं, और फिर मनुष्य का सहज ही परमात्मा के मार्ग पर चलने की मन से एक इच्छा होती है। फिर उसके मन के भीतर विभिन्न प्रकार के एक जिज्ञासा बस प्रश्न उठते हैं। फिर वो सत्संग में जितनी भी बातें सुनता है या शास्त्रों को पढ़ता है, फिर उसका एक रुचि विशेष रूप से जागृत होने लगती है। ये विशेष रुचि का जागना ही मनुष्य का फिर ज्ञान पूर्वक संसारी भोग विषयों से एक वैराग्य करवाने लगती है। और यही स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में लंबे स्तर पर बनी रहती हैं, तो आपके हमारा स्वभाव सात्विक बनने लगता है, विवेक शक्ति जगने लगती है, और ये सभी शुभ स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति ले आती हैं। फिर मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक निभाने लगता है, यानी कि मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक मुख्य रूप से उपदेश दिया है। कर्म योग से फिर आगे ज्ञान योग की स्थिति बनती है, ज्ञान योग से फिर मनुष्य की भक्ति योग की स्थिति बनती है। यानी कि मनुष्य का जो एक मिला हुआ जीवन है, वो सफलता की ओर जाने लगता है, यानी कि मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर
चलने लगता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे मोक्ष की स्थितियां कहो, परमात्मा को पाने की स्थितियां एक नजदीकियां लाने लगती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यही मेरा आज की एक वीडियो के ऊपर एक मुख्य उद्देश्य था। हमने देखिए हाय हेलो से आगे बढ़ते हुए नमस्कार, फिर नमस्कार से आपका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रणाम की ओर, संस्कार की ओर, परमात्मा की ओर, सत्संग की ओर, गुरु की ओर, शास्त्रों की ओर, किन्हीं भी शब्दों से आप अपने जीवन को एक सात्विक दिशा दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विषय को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो से संबंधित आपके प्रश्नों का सदा ही कमेंट बॉक्स में स्वागत है। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करते हुए युवा वर्ग का एक सही मार्ग चुनने के लिए, यानी कि एक युवा को भटकाव से रोकने के लिए ऐसी सरल संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में देखिए हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीतता है, परमात्मा में सहज ही प्रीति बनी रहती है, समाज में एक भाईचारा बना रहता है, एक संघर्ष की जो एक स्थितियां हैं, एक लड़ाई झगड़े की जो एक स्थिति है, इससे भी मनुष्य बचा रहता है। फिर जैसे जैसे ये सरल वीडियो आपको ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की समझ में आने लगेंगी, तो फिर आप ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में जहां हम गंभीर विषयों को लेते हैं, उन वीडियो को भी आप समझने में आपको एक सहायता मिलेगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ ले। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।